नमस्कार। कभी सोचा है वो जो खेल हम अपनी गलियों में खेला करते थे वो सिर्फ खेल नहीं थे, वो तो हमारी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। चलिए आज उसी खजाने को फिर से खोजते हैं। और ये सवाल ये आज लगभग हर माता पिता के मन में घूम रहा है कि क्या हमारे बच्चे वाकई वो बचपन जी पा रहे हैं जो हमने जिया था। चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं। अब जरा इस पर नजर डालिए, कितना बड़ा फर्क है ना। एक तरफ हमारा जमाना था जहां बाहर दोस्तों के साथ खेलना, सीखना, बढ़ना सब साथ होता था, और दूसरी तरफ आज की डिजिटल दुनिया है जहां बच्चे ज्यादातर अकेले ही स्क्रीन से चिपके रहते हैं। और ये बदलाव ये सिर्फ खेलने के तरीके का नहीं है, ये तो पूरे बचपन के अनुभव का है। तो अब बात करते हैं उसी भूले हुए खजाने की, वो खेल जिन्हें हम शायद कहीं पीछे ही छोड़ आए हैं। पर पता है, ये सिर्फ पुरानी यादें नहीं हैं, ये तो एक बहुत ही अनमोल धरोहर है। याद है ये खेल? कबड्डी, जिसमें टीम वर्क और ताकत दोनों चाहिए। खो खो, जो आपको फुर्तीला और स्ट्रैटेजिक बनाता था। और गिल्ली डंडा, जिसमें ध्यान और निशाना पक्का होना चाहिए। ये सब सिर्फ टाइम पास नहीं था, ये तो खेल खेल में जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखा जाते थे। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये सिर्फ खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये हमारी संस्कृति का, हमारे इतिहास का, हमारे समाज का एक जीता जागता सबूत है। जब हम इन्हें खेलते हैं ना, तो अनजाने में ही अपनी जड़ों से जुड़ जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये खेल इतने कमाल के हैं, तो फिर आज ये कहीं खो क्यों गए हैं? इसका जवाब छिपा है आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती में। और वो चुनौती है डिजिटल दुनिया। यही आज की सच्चाई है, चाहे मानिए या नहीं। घर हो या बाहर, बच्चों का ज्यादातर वक्त मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने ही गुजर रहा है। और ये अब सिर्फ एक आदत नहीं रही, ये एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। सोचिए, जब बच्चे बाहर खेलने की बजाय स्क्रीन से ही चिपके रहेंगे तो क्या होगा? उनका शरीर तो कमजोर होगा ही, लेकिन वो दोस्तों के साथ मिलना जुलना, अपनी बारी का इंतजार करना, हार और जीत को संभालना, ये सब कैसे सीखेंगे? और सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि वो अपनी ही संस्कृति और अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन देखिए, हर चुनौती अपने साथ एक समाधान भी लाती है, और इस केस में समाधान कहीं और नहीं बल्कि हमारे अपने पारंपरिक खेलों में ही छिपा हुआ है। चलिए अब जरा इन खेलों के अनमोल फायदों पर एक नजर डालते हैं। ये खेल बच्चों का सिर्फ एक तरह से नहीं बल्कि हर तरह से विकास करते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्वांगीण विकास। मतलब दिमाग से तेज, शरीर से मजबूत और समाज में घुलने मिलने में बेहतर। सबसे पहला और सबसे साफ फायदा तो है फिजिकल हेल्थ। जब बच्चे दौड़ेंगे, भागेंगे, कूदेंगे तो वो नेचुरली एक्टिव रहेंगे। इससे उनका शरीर फिट और हेल्दी बनेगा। और आज के समय में इससे जरूरी और क्या है? अब ये वाला पॉइंट बहुत मजेदार है। ये खेल असल में सोशल स्किल सिखाने की सबसे अच्छी क्लास है। टीम के साथ कैसे चलना है, हार और जीत को ग्रेसफुली कैसे लेना है, मुश्किल में सही फैसला कैसे करना है, ये सारी चीजें बच्चे खेल खेल में ही सीख जाते हैं, किसी किताब से नहीं। बस एक बार सोचकर देखिए, कबड्डी का रेडर, उसे कुछ ही सेकंड में तय करना होता है कि किसे पकड़ना है और कैसे सेफ वापस आना है। ये जो दिमागी कसरत है ना, ये किसी भी वीडियो गेम से कहीं ज्यादा है। इसी को तो कहते हैं असली स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। और सबसे जरूरी बात, ये खेल बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। जब बच्चे इन खेलों को खेलते हैं तो वो असल में अपनी विरासत का एक हिस्सा बन जाते हैं, और उन्हें अपनी जड़ों पर गर्व होता है। और हाँ, ये महंगे महंगे गैजेट्स का एक बहुत ही सस्ता और सच कहूँ तो कहीं ज्यादा मजेदार ऑप्शन भी हैं। तो ठीक है, फायदे तो समझ आ गए, पर अब बड़ा सवाल ये है कि इन खेलों को बच्चों की जिंदगी में वापस लाया कैसे जाए। चलिए अब सीधे समाधान पर आते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, सुनने में शायद बड़ा लगे, पर ये इतना मुश्किल भी नहीं है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, बच्चों को इन खेलों के बारे में बताइए और हो सके तो उनके साथ खेलिए भी। दूसरा, स्कूलों में, अपनी सोसाइटी में छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स रखिए, इससे जोश बढ़ता है। और तीसरा, इनके बारे में बात कीजिए, जानकारी फैलाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें। हाँ, एक बात साफ है, ये काम कोई एक इंसान अकेले नहीं कर सकता। इसमें पेरेंट्स, टीचर्स और हम सबको, मतलब पूरे समाज को मिलकर कोशिश करनी होगी। ये हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है।
तो आखिर में बात सिर्फ बच्चों के खेलने तक ही सीमित नहीं है। बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये हमारी विरासत को संभालने की जिम्मेदारी है, उसे अगली पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचाने की जिम्मेदारी है। इस बात को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। जब हम इन खेलों को बचाते हैं ना, तो हम सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य नहीं सुधार रहे होते, हम अपनी कीमती सांस्कृतिक पहचान को हमेशा के लिए खो जाने से बचा रहे होते हैं। तो ये एक तरह का संकल्प है, एक प्रण, कि हम सब मिलकर ये तय करें कि हमारी विरासत की ये जो लौ है ना, ये कभी बुझने ना पाए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी ज्यादा रोशन हो। तो बस जाते जाते एक सवाल सबके लिए, हम अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में क्या देना चाहते हैं? एक ठंडी बेजान सी स्क्रीन या फिर दोस्तों की हंसी ठिठोली से गूंजता एक खेल का मैदान? फैसला हम सबको मिलकर करना है।